गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में यूट्यूब चैनल द्वारा आप लोग की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। ऑफलाइन क्लासेज जब चल रही थी उसमें हम लोग 2 चैप्टर 12th के मैथ का पढ़ चुके थे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का मैट्रिक्स। ऐसे सिलेबस जब बताए थे तो उसमें बताए थे कि अलजेब्रा का 2 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है 12th के सिलेबस में, एक मैट्रिक्स है, दूसरा डिटर्मिनेंट। और ये दोनों ही अलजेब्रा का एक ही चैप्टर है, क्योंकि अलजेब्रा का जो भी हार्ड चैप्टर था और इम्पोर्टेंट चैप्टर वो तो 11th के क्लासेज में था। 12th के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, क्वेश्चन पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछता है और अच्छा क्वेश्चन पूछता है। और ये सिर्फ ये अंतर यही है कि ये इजी टाइप का एक्सरसाइज है अलजेब्रा का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो ये इसी में हम लोग आज इस कड़ी में मैट्रिक्स एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैट्रिक्स एक्सरसाइज हो गया, आप व्यू हैं मैट्रिक्स उसका हो गया सुंदर। उस मैट्रिक्स को हम लोग आप व्यू कहते हैं। ये मैट्रिक्स है क्या, तो समान तौर पर ये समझिए कि मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार क्रम में सजावट है। आयताकार रूप में कह सकते हैं सजावट जो होगा उस सजावट को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स का डिफिनेशन मैथमेटिकल रूप में डिफिनेशन तो कुछ अलग है, और इसका डिफिनेशन हम व्यवहारिक रूप से ये समझें कि मैट्रिक्स का हम लोग सभी आदमी अपना अपना 10th का मार्कशीट देखे होइएगा। उस मार्कशीट में जो आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर है वह भी एक प्रकार का क्रम में सजावट है। वो सजावट भी मैट्रिक्स के रूप में ही है, वो भी मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिए कि राम है, मोहन है, सोहन। उसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में और बायोलॉजी भी मान रखे हुए हैं। बायोलॉजी में कितने कितने नंबर आया। मान लीजिए राम को फिजिक्स में 40 आया, केमिस्ट्री में 35 आया, मैथ में 50 आया, बायोलॉजी में 45 आया। इसी टाइप से मोहन को 45 आया, 50 आया, 65 आया और 40 आया। सोहन को 42 नंबर, इसमें 60, इसमें 70, इसमें 75। तो मान लीजिए नंबर दिया हुआ, इसको क्रम के रूप में हम लोग आयताकार क्रम में क्या सजा सकते हैं, तो उस टाइप से हम लोग इसको 40, 35, 50, 45, 45, 50, 65, 40, 42, 60, 70, 75। इसको हम लोग इस ब्रैकेट्स के रूप में ले दिए। इसमें है क्या, तो ये जो है पहले इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन पहले समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं को जो धरातल के समांतर, ऐसे पढ़े हुएगा ज्योमेट्री में कि धरातल के समांतर रेखाओं को हम लोग क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। तो ये धरातल क्या है, सतह इसके समांतर, इसको हम लोग क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। और जो धरातल पे लंबवत होता है इसको हम लोग उदग रेखाएं कहते हैं। और सीधे रूप में ये कह सकते हैं कि जो खड़ी रेखाएं हैं वो उदग रेखाएं होती है, और जो सतह के समांतर होता है उसको क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। और मैट्रिक्स में यही क्षैतिज और उदग रेखाएं से क्षैतिज रेखाओं के रूप में जो लिखा जाता है उसको रो कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं, और जो उदग रेखा के रूप में लिखा जाता है उसको स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले क्षैतिज रेखा में जो नंबर लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ है, वो राम का लिखा हुआ है। दूसरी क्षैतिज रेखा में जो नंबर लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ है, मोहन का लिखा हुआ है।
और तीसरी क्षैतिज रेखाओं में जो नंबर लिखा हुआ है वो सोहन का लिखा हुआ है। ये तो हमको क्षैतिज रेखाओं के रूप में आ गया, यानी क्षैतिज रेखा पहली क्षैतिज रेखा में राम का नंबर है, लेकिन पहली उदर रेखा में जो लिखा हुआ है वो राम मोहन सोहन तीनों का किस सब्जेक्ट का लिखा हुआ, फिजिक्स का नंबर लिखा हुआ है। और ये किसका लिखा हुआ है, केमिस्ट्री का लिखा हुआ है। और दूसरी उदर रेखा में और तीसरी उदर रेखा में मैथ का नंबर लिखा हुआ है और चौथी उदर रेखा में बायो का नंबर लिखा है। तो उदर रेखाओं के रूप में अगर हम लोग समझे कि 40, 45, 42 का है तो ये फिजिक्स का नंबर है। और किसका किसका है, तो पहला क्षैतिज रेखा में राम का नंबर है तो ये राम का नंबर फिजिक्स का 40 है। दूसरी क्षैतिज रेखा में मोहन का नंबर लिखा हुआ है तो ये 45 नंबर मोहन का है और ये 42 नंबर सोहन का है। किस सब्जेक्ट का है, ये फिजिक्स का है। तो ये जो हम लोग अंकों का जो सजावट बनाए हैं यह सजावट ही मैट्रिक्स होता है। ये तो लिख लिए मार्कशीट के रूप में। ऐसे हम लोग कभी मार्केट जाते हैं हम लोग सामान खरीदने के लिए, उसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाते हैं, यानी क्या क्या सामान खरीदना उसका लिस्ट तैयार करते हैं कि हमको मार्केट से क्या क्या लाना है। वह भी एक प्रकार का कर सकते हैं, वह भी एक मैट्रिक्स के रूप में सब लिखते हैं और वह भी सजावट भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। देखिए जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो एक साइड में हम लोग सामान का नाम लिखते हैं और वहाँ पे उसका वजन लिखते हैं। अब जिस सामान को जितना लेना है, जैसे पहला हमको मान लीजिए आलू ही लेना है तो आलू के लिए हम लोग 5 kg लेते हैं। दूसरा प्याज लेना है, प्याज 2 kg लेते हैं। चीनी लेना है, चीनी 2 kg लेना है। जो कि इस टाइप से हम लोग सामान का लिस्ट तैयार करते हैं। तो ये जो लिस्ट तैयार की यह भी एक प्रकार का आयताकार क्रम में सजावट होता है और यह भी मैट्रिक्स के रूप में प्रदर्शित होता है। अब जब हम लोग मार्केट से सामान खरीदते हैं तो शॉपकीपर दुकानदार हम लोग को इसका एक प्राइस लिस्ट देता है। वह भी जो लिस्ट तैयार करता है, एक साइड सामान का नाम लिखता है, वजन लिखता है, वो जो बनाता है उसमें वो दर लिख देता है। किस तरह से हमको वो प्रति केजी या प्रति क्विंटल जो भी होगा वो दर दिया रहता है। उसके बाद उसका हमको अमाउंट प्राइस रहता है कि कितना प्राइस देना है। जैसे मान लीजिए आलू लेना है, आलू हमको 10 रुपये kg है, ये 5 kg का कितना हुआ, 50 रुपया हुआ। इसी टाइप से प्याज अगर लेना है, मान लीजिए यह भी 10 रुपये kg है तो 2 kg का 20 रुपया हुआ। ये 40 रुपया पर kg है तो कितना हो गया, 2 kg का 80 रुपया। इस तरह से करके लास्ट में वो टोटल अमाउंट को लिख के देता है। तो यह भी एक प्रकार का आयताकार क्रम में सजावट होता है, इसलिए इसको भी हम लोग मैट्रिक्स के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये तो मैट्रिक्स का व्यवहारिक रूप में हम लोग समझ गए कि क्या परिभाषा होगा, लेकिन गणितीय रूप में कह सकते हैं, मैथमेटिकल रूप में मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगा। मैथमेटिकल रूप में मैट्रिक्स की परिभाषा हम लोग ये देते हैं कि मैट्रिक्स जो है वह संख्याओं जब भी बोला गया तो संख्या में तो रियल नंबर भी होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स है तो उसमें इमेजिनरी भी काउंट हो जाएगा। तो संख्याओं का और फंक्शन उसका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्षैतिज रेखाओं और वर्टिकल लाइंस उदग रेखाओं के रूप में एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ये मैथमेटिकल रूप में डेफिनेशन हुआ, जो मैं लिख दे रहा हूँ उसको आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ। मैट्रिक्स संख्याओं, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर और फलनों फंक्शंस का हॉरिजॉन्टल लाइंस क्षैतिज रेखाओं और वर्टिकल लाइंस उदग रेखाओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है। आयताकार क्रम में जो सजावट करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में जो आयताकार सजावट होता है, किसका संख्याओं का और फलनों का, वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे संख्या में तो समझ गए कि रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों है। फलन में भी जितने भी 11th में एक्सरसाइज में फलन पढ़े हैं, फलन में बहुत सा टाइप फलन का पढ़े हैं,
रियल फंक्शन का टाइप भी पढ़े हैं, मॉडुलस फंक्शन भी पढ़े हैं, सिग्नम फंक्शन भी पढ़े हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पढ़े हैं, वो सब फंक्शन होगा। लेकिन जनरली सामान्यतः इसमें त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th का सेकेंड एक्सरसाइज पढ़े हैं वो सब सजावट होगा। तो ये होगा मैट्रिक्स का डेफिनेशन, जिसको लिख लेंगे आप। लेकिन इसमें जो क्षैतिज रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में हम लोग लिखते हैं, उसको मैट्रिक्स का हम लोग कहते हैं, रोज पंक्तियाँ कहते हैं। और जो उदग रेखा में सजावट करते हैं वो सजावट जो होता है वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, कॉलम्स स्तंभ कहलाता है। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अब इसका एग्जाम्पल दे रहे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब एक समझ लीजिए, जैसे सेट्स में बताए थे इस अंग्रेजी बनवाला के कैपिटल लेटर्स को से सेट का हम लोग नेमिंग करते हैं, नामांकन करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम भी रखा जाता है। उसी प्रकार मैट्रिक्स जब है तो मैट्रिक्स का भी हम लोग नामांकन करेंगे, नेमिंग करेंगे। अब इसके नेमिंग करने के लिए भी सेट्स के तरह ही अंग्रेजी बनवाला के कैपिटल लेटर्स का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, और कैपिटल लेटर से ही मैट्रिक्स का हम लोग नेमिंग करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, और ए में 2 3 4 6 1 7 9 एक सजावट है। इस सजावट में देखिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखा हुआ है, तो इसमें 2 रो हो गया, और 3 वर्टिकल लाइंस में लिखा हुआ है, तो ये 3 क्या हो गया, उसका कॉलम्स हो गया। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में ये अंकों का एक सजावट है, इसलिए यह क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। अब उसी टाइप से बी है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉस। इसमें भी देख रहे हैं कि यह फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस में है और 2 वर्टिकल लाइंस में है, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हुआ तो 2 रो हो गया, अब वर्टिकल लाइंस भी 2 है, तो इसमें क्या हुआ, कॉलम्स भी हुआ। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्षैतिज और उदग रेखाओं में जो फलन का एक आयताकार क्रम है, विन्यास है, सजावट है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का। देखिए यहाँ भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए। फर्स्ट क्षैतिज रेखा जो है, 2 क्षैतिज रेखा है और 2 उसमें उदग रेखा है, इसमें भी 2 रो हो गया और 2 कॉलम हुआ। क्षैतिज और उदग रेखाओं के रूप में ये एक आयताकार सजावट है, आयताकार क्रम विन्यास है, इसलिए यह भी एक क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसमें समानता हम लोग ये देख रहे हैं कि इस सजावट में हम आयताकार क्रम में संख्याओं को सजाए हैं, वो बड़ी ब्रैकेट, बड़े कोष्ठक में, दूसरे को हम लोग छोटे ब्रैकेट में, छोटे कोष्ठक में दिए हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स है, और ये बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा हुआ। तीसरा हम लोग जो डबल मॉड के ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, यह भी है। अब देखिए ये तीनों लग रहा है कि ये हमको लिखना किस में है, और ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है। समझ लीजिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल सिर्फ सजावट अच्छा लगे देखने के लिए, इसी के लिए इसमें हम लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट्स के अंतर्गत लिखते हैं। फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी मैट्रिक्स के रूप में ही होगा, लेकिन सजावट अच्छा लगे देखने के लिए, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट्स के अंतर्गत लिखते हैं। और सामान्यतः जो है बुक में वो बड़ी कोष्ठक के अंतर्गत ही लिखा मिलेगा। तो ये इस टाइप से ही सामान्यतः ज़्यादातर इसी रूप में लिखा रहता है। आप इस रूप में भी लिखेगा तो गलत नहीं होगा, इस रूप में भी और लिखते हैं मैट्रिक्स को तो भी ये गलत नहीं होगा। तो ये मैट्रिक्स का हो गया, एग्जाम्पल हो गया। मैट्रिक्स का डिफिनेशन आप लोग को बता दिए, समझ ही गए होंगे मैट्रिक्स का डिफिनेशन, इसका एग्जाम्पल भी समझ गए। अब इसमें आगे का टॉपिक है मैट्रिक्स का ऑर्डर कोटि क्या होता है। अब वो कोटि को समझना है, पहले लिख लीजिए, तब मैं आपको कोटि बताता हूँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कोटि क्या होता है। यदि किसी मैट्रिक्स में हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम यानी पंक्ति या स्तंभ तो होगा ही। तो यदि किसी मैट्रिक्स में m रोज m पंक्तियाँ तथा n कॉलम्स n स्तंभें होगा तो m क्रॉस n लिखते तो m क्रॉस n है, लेकिन इसको पढ़ते हैं m/n। m क्रॉस n को मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, कोटि हो गया। अब यदि किसी मैट्रिक्स ए में m रोज m पंक्ति और n कॉलम्स हों तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो रो और कॉलम्स, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम के रूप में जो लिखते हैं वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है। देखिए इसी में यदि मैट्रिक्स ए में m रोज और n कॉलम्स, m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हो तो उसको हम लोग संक्षेप रूप में इस टाइप से भी लिखते हैं Aij m। यहाँ पे हम लोग एथिक्स में ऑर्डर को डिनोट करते हैं। अभी ऑर्डर में ये m का अर्थ हो गया फर्स्ट जो है वो उसके रो की संख्या, पंक्तियों की संख्या बताएगा, और जो सेकेंड है वो उसकी कॉलम्स की संख्या, स्तंभों की संख्या को बताएगा। अब ये Aij क्या है, तो ये जो एलिमेंट्स का स्थिति है, एथिक्स है Ij, वो I का क्या अर्थ हुआ, तो संक्षेप में तो मैट्रिक्स को लिख देंगे इस रूप में, और वेयर क्या होगा, I का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक होगा, m तक, क्योंकि I रो की संख्या को, पंक्ति की संख्या को सूचित करता है, और J जो है उसकी कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या को सूचित करता है। J का मान क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट m तक, ठीक है। इस टाइप से हम लोग संक्षेप रूप में किसी भी m रो m पंक्ति तथा n स्तंभ के जो मैट्रिक्स होगा उसको संक्षेप में इस टाइप से लिखते हैं। अब इसका विस्तारित रूप क्या होगा, तो मैं विस्तारित रूप लिख रहा हूँ, तब आप समझ लीजिएगा कि ये संक्षेप रूप का विस्तारित रूप रो कॉलम के रूप में कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। देखिए m रो m पंक्ति तथा n स्तंभ के मैट्रिक्स का संक्षिप्त रूप तो हम लोग Aij m/n लिख देते हैं, ऑर्डर हो गया। अब इसमें हम लोग इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। I का मान तो बता ही थे कि I बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक होगा, m तक होगा, और J का मान 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक होगा। देखिए I का मान 1 और J का मान 1 लिखते, A11 लिखते हैं इसको। तो ये 1 1 का क्या अर्थ हुआ कि पहला डिजिट जो 1 है, इस 1 का मतलब उसकी रो की स्थिति को सूचित करता है कि किस रो में है, तो प्रथम रो में है, पहला पंक्ति में। उसके बाद ये सेकेंड में भी 1 ही है, इसका अर्थ हुआ कि ये सेकेंड फर्स्ट स्तंभ में भी है। A11 का अर्थ हो गया कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का ये क्या है, अवयव है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हम आगे बढ़ते हैं, वो तो पहला ही पंक्ति होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे I का मान 1 2 और J का मान 2 से बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 2। इस 1 2 का क्या हुआ, फर्स्ट 1 है यानी पहली पंक्ति का है, और 2 क्या हुआ, सेकेंड यानी ये दूसरे स्तंभ में आ रहा है, क्योंकि ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये दूसरे स्तंभ में आ रहा है, तो ये 1 2 हो गया। फिर पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ जो बनेगा तो ये 1 3 आ जाएगा। इसी टाइप से डॉट डॉट करते हम लोग पहली पंक्ति का nवां स्तंभ का अवयव को A1n। इसी टाइप से अब पहला तो पंक्ति कंप्लीट हो गया, पहला रो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड में हम लोग चलेंगे तो I का मान 2 लेके 2 के साथ 1 2 के साथ 2 का पैर बनाएंगे। यहाँ 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा। इस तरफ से डॉट डॉट क्या होगा, 2n होगा। ये 2 1 का अर्थ हुआ कि पंक्ति तो दूसरा हो गया, लेकिन स्तंभ ये पहला में ही है, इसलिए 2 1 है। ये 2 2 पंक्ति दूसरा है, लेकिन स्तंभ भी बदल गया, दूसरे स्तंभ में आ गया ये, इसलिए इसको ये 2 2 लिखते हैं। 2 3 हुआ दूसरे स्तंभ का, ये दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ है, इसलिए इसको 2 3 लिखते हैं। इसी टाइप से 2 1 है, ये दूसरी पंक्ति का nवां स्तंभ का अवयव। इसी टाइप से 3 1 तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ हो गया। 3 2 तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ हो गया। 3 3 तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ है। 3 n तीसरी पंक्ति का nवां स्तंभ। इसी टाइप से हम लोग जान रहे हैं कि I का मान m तक है, यानी m1 है, mवीं पंक्ति का पहला स्तंभ हो गया।
एमई पंक्ति का दूसरा स्तंभ हो गया, एमई पंक्ति का तीसरा स्तंभ हो गया और एमई पंक्ति का nवां स्तंभ हो गया। ये उसका विस्तारित रूप हो गया। इसको m बाय n ऑर्डर लिख दीजिए, ये हो गया। अब देखिए इसमें एक समझ लीजिए m बाय n जो पढ़ते हैं m बाय n ही पढ़ना है इसको, ये नहीं कि m बाय मतलब समझ लीजिएगा कि बहुत सामान्य तौर पे हम लोग लिखते हैं 2/3, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये 2/3 ये नहीं हुआ। इसको लिखना तो हुआ लेकिन ये पढ़ना 2/3 इसको सही नहीं रहता है। इसको पढ़ना चाहिए 2/3 या 2/3 हिंदी में। इंग्लिश में अगर इसको हम लोग उच्चारण करें तो 2/3 नहीं करके 2/3 करते, लेकिन सामान्य तौर पर सभी आदमी 2/3 मतलब यही लिखते हैं। लेकिन एक बाय मतलब मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 2/3 का मतलब 2/3 ये होगा। तो मैट्रिक्स में जब भी हम लोग बाय बोलेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, 4/3, 4/3, 4/5, तो उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई में लिखना है, ना कि 4/3 का मतलब 4/3 बटा में लिख दीजिए। ये बटा में होता है लेकिन इंग्लिश में इसको अपॉन करते हैं, 4/3 हुआ ना कि 4/3 हुआ। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्स देख लिए ये। अब देखिए ये जो विस्तारित रूप लिखे हैं, अब ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ, दूसरे स्तंभ, ये सब जो है AIJ, ये 1 2 1 3, ये सब मैट्रिक्स का अवयव कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अब मैट्रिक्स का अवयव एलिमेंट हिंदी हो गया, अवयव एलिमेंट्स हो गया। इस दूसरे रूप में इसको इंटीज भी कहते हैं, इंटीज प्रविष्टियाँ हिंदी होता है। वो ये जितना भी मेंबर आ गए, जो सजावट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में जो हम लोग सजावट करते हैं, उस सजावट में जो जो संख्या या फलन आता है उसी को हम लोग मैट्रिक्स का अवयव भी कहते हैं। उसी को दूसरे रूप में हम प्रविष्टियाँ भी हिंदी में कहते हैं। अवयव का इंग्लिश एलिमेंट हो गया, प्रविष्टियाँ का इंट्रीज हो गया। तो बुक में मिलेगा इंट्रीज प्रविष्टियाँ या अवयव लिखा मिलेगा, समझ आइए। वो अवयव जो सजावट में संख्या या फलन आएगा वो उसका अवयव हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी किसी कारण से हम लोग समझते हैं कुछ क्वेश्चन भी होगा, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 4 6 2 1 0 -3 -4 7 8 -9 -1, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे कोटि का ऑर्डर, तो सबसे पहले इसमें कौन करना है, कितना हॉरिजॉन्टल लाइंस में है जो कि रो को सूचित करेगा। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कितने क्षैतिज रेखा में लिखा हुआ है 3, यानी इसमें रो की संख्या कितना हो गया 3, तो यहाँ रो की संख्या 3 लिख देंगे। उसके बाद कॉलम्स कितना है, कितना उदय रेखा वर्टिकल लाइंस में है 1 2 3